और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कानपुर में भीषण सड़क हादसा, स्कूली बच्चों से भरी वैन को ट्रक ने रौंदा, एक छात्र की मौत, आधा दर्जन घायल। जी आपको बता दें, अरौल में हुए सड़क हादसे में मौत की सवारी बनकर स्कूली वैन दौड़ रही थी। हादसे में स्कूल प्रबंधक की भी चूक रही। अनुबंधित वैन की जगह दूसरी गाड़ी से बिना चेकिंग बच्चों को जाने दिया। कानपुर में जीटी रोड पर अरौल में जो वैन ट्रक और लोडर के बीच फंसकर हादसे का शिकार हुई थी, वह मौत की सवारी बनकर सड़क पर दौड़ रही थी, क्योंकि जिस वैन में स्कूली बच्चे थे उसका ना तो इंश्योरेंस था और ना ही कमर्शियल श्रेणी में दर्ज थी। इसके साथ ही 8 सीटर क्षमता वाली गाड़ी में चालक ने अवैध रूप से 11 बच्चे भी बैठा रखे थे। खास बात यह है कि स्कूल से संबद्ध जिस दिन वैन से रोजाना बच्चे आते जाते थे, गुरुवार को जब उस वैन की जगह दूसरी वैन बच्चों को लेने पहुंची तो स्कूल प्रबंधक ने भी वैन चालक या सीटिंग क्षमता संबंधी दस्तावेज चेक करना जरूरी नहीं समझा। साथ ही ये भी देखना मुनासिब नहीं समझा कि जिस वैन में बच्चे लाए जा रहे हैं वह टैक्सी परमिट की है और चालक के पास व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। धड़ल्ले से दौड़ रहे ओवरलोड वाहन, मगर साल भर में चालान सिर्फ 6। अवैध ढंग से क्षमता से ज़्यादा बच्चे लेकर शहर में व स्कूलों वैन को खुलेआम शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में इन्हें देखा जा सकता है, लेकिन संभागीय परिवहन कार्यालय आरटीओ के अधिकारियों को वह नहीं दिखती। 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2024 के बीच बिना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के स्कूली बच्चों को ढो रही 276 मारुति वैन के चालान, इनमें 65 को सीज करने की कार्रवाई का दावा किया गया। कमर्शियल व्हीकल में दर्ज नहीं है वैन। हालांकि इस पूरी मियाद के दौरान अधिकारी महज 6 मारुति वैन की ही ओवरलोडिंग में चालान कर सके। आरटीओ राजेश सिंह ने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त वैन कमर्शियल व्हीकल में दर्ज नहीं है, साथ ही बच्चों की सुरक्षा के मानक भी पूरे नहीं थे, इसलिए वाहन स्वामी पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल प्रबंधन अगर ये जांच लेता तो शायद ओवरलोड वैन से स्कूल से घर के लिए ना निकल पाते। वैन के फरखच्चे उड़े, खून से लथपथ बच्चे सड़क पर गिरे। आंकिन गांव में ट्रक से टकराने के बाद वैन के परखच्चे उड़ गए। खून से लथपथ बच्चे भी सड़क पर तितर बितर होकर जीटी रोड पर गिरने लगे। बच्चों के सिर, हाथ, छाती, पैर में गंभीर चोटें आईं। देखने वाले राम कुमार शिव कुमार ने बताया कि वह अरौल से आंकिन की ओर जा रहे थे। जीटी रोड के निर्माण में लगे पानी के टैंकर भी काम में लगे रहे। उसी दौरान एक लोडर ने वैन में टक्कर मार दी। दुर्घटना देख और सुनकर ग्रामीणों व परिजनों में हाहाकार मच गया। इसके बाद वैन ट्रक से टकरा गई। मौके पर पहुंचे अभिभावक सुबोध द्विवेदी ने बताया कि जब वे मौके पर पहुंचे तो बच्चे जीटी रोड पर ही तड़प रहे थे। उन्होंने तत्काल एम्बुलेंस और 108 पर सूचना दी, तब बच्चों को अस्पताल भेजा गया। ग्रामीणों ने लोडर चालक ऋषि कटियार को दबोचकर पुलिस को सौंप दिया। उप जिलाधिकारी रश्मि लांबा ने बताया कि जीटी रोड निर्माण में लगे ट्रकों का हादसे से कोई लेना देना नहीं है। घटने के बाद स्कूल संचालक को पड़ा अटैक, कानपुर रेफर। अरौल में हुए हादसे के बाद जीपीआरडी एजुकेशन सेंटर के एक बच्चे की मौत और 10 बच्चों के घायल होने की सूचना पर स्कूल का संचालन करने वाले अमन पटेल सीएससी बिल्लौर पहुंचे। खून से लथपथ बच्चों को देख वे जमीन पर गिर गए। सीएससी प्रभारी डॉक्टर दिलीप कुमार ने बताया कि दिल का दौरा पड़ा था, ऑक्सीजन लगाकर उन्हें हाईलैंड भेजा गया है। हादसे के करीब 3 घंटे बाद जीपीआरडी कॉलेज के प्रबंधन सदस्यों में से पारुल पटेल सीएससी पहुंची। पारुल पटेल ने हादसे को लेकर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। स्कूल का संचालन कृष्णा पटेल की 3 बेटियां विधायक सिराथू पल्लवी पटेल, पारुल पटेल व अमन पटेल कर रही हैं। घायल बच्चों को समय से हाईलैंड पहुंचाने के लिए बनाया 60 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर। सड़क हादसे में बच्चों के घायल होने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस सक्रिय हो गई। कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी आनन फानन हाईलैंड पहुंच गए। वहीं घायल बच्चे समय से हाईलैंड लाए जा सके, इसके लिए अरौल से हाईलैंड तक करीब 60 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। रास्ते में 5 एसीपी और कई थानेदारों को यातायात संभालने का जिम्मा सौंपा गया। साथ ही एम्बुलेंस को स्कॉट करते हुए बिल्लौर सीएससी से हाईलैंड तक लाया गया। अरौल हादसे में एक बच्चे की मौत, 11 घायल। अरौल थाना क्षेत्र के जीटी रोड आंकिन में जीपीआरडी स्कूल सेंटर की
इस वैन छुट्टी के बाद घर घर बच्चे छोड़ने जाती स्कूल के समीप ही हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें एक बच्चे की मौत जबकि 11 घायल हुए हैं। घायलों के उपचार के लिए सीएचसी में प्राथमिक उपचार के उपरांत हाईलैंड कानपुर रेफर किया गया है। सहायक पुलिस आयुक्त अजय द्विवेदी ने बताया कि गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे अरौल थाना क्षेत्र के जीटी रोड किनारे आंके निगांव स्थित जीपीआरडी एजुकेशन सेंटर की एक निजी वैन छुट्टी जिसे हलपुरा गांव के निवासी चालक हरिओम कटियार चला रहे थे। जाने कौन कौन बच्चे हुए घायल। दुर्घटना में कक्षा 8 की छात्रा समृद्धि द्विवेदी, कक्षा 4 के अंकित द्विवेदी, निष्ठा दीक्षित, पुत्री देवेंद्र यश तिवारी उम्र 30 वर्ष, पुत्र आलोक तिवारी, कृतिका पुत्री सरबन, सूर्यान तिवारी पुत्र सतीश, अभिनंदन पुत्र गणेश, अनीस, अनिका पुत्र अभिषेक और ऐश्वर्य पुत्र सुबोध सहित बरैनपुरवा गांव के देवांग पुत्र प्रमोद घायल हो गए। दुर्घटना देख आसपास के लोगों ने जैसे तैसे सभी घायलों को क्षतिग्रस्त बांध से निकालकर सीएचसी भेजा, जहां डॉक्टरों ने कक्षा 7 के छात्र यश तिवारी को मृत घोषित कर दिया, जबकि समृद्धि व अंकित को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया है। वहीं पुलिस ने वैन चालक को हिरासत में ले लिया है। आज दोपहर बाद थाना रोल क्षेत्र अंतर्गत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक स्कूली वैन को जो बच्चों को लेकर स्कूल से लौट रही थी उसमें एक लोडर वाहन के द्वारा टक्कर मारी गई, जिसके कारण वह वैन जाकर एक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई और उसमें बैठे हुए 9 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें से एक बच्चे की बाद में मृत्यु हो गई। शेष 8 बच्चों को प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर हाईलैंड हॉस्पिटल रेफर किया गया है, जहां पर डेडिकेटेड डॉक्टर्स की एक टीम उनका इलाज कर रही है और उनकी हालत वर्तमान में स्टेबल है। जिस वाहन के द्वारा स्कूली वैन को टक्कर मारी गई थी उस वाहन को पुलिस के द्वारा तत्काल उसको जब्त किया गया और उसमें जो ड्राइवर था उसको हिरासत में लिया गया और प्रकरण में उसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।